इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह को तलब किया गया है। शिक्षा मामलों की समिति ने सम्मन किया है। 21 मई को एनटीए डीजी से पूछताछ होगी। पिछली बार जब नीट का पेपर में घोटाला हुआ था, लीक हुआ था, तो उस समय एनटीए के डीजी को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार डीजी को अब सम्मन किया गया है। 21 मई को डीजी से पूछताछ होगी। ये पूरा का पूरा मामला, जब से ये पर्चा लीक हुआ है, सीबीआई इसमें लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, एक्शन ले रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और तेज हो गई है। सीबीआई पेपर लीक की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। मामले में पहले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और फिर बॉटनी लेक्चरर मनीषा मांद्रे को गिरफ्तार किया गया और अब नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के अफसर भी शक के घेरे में आ गए हैं। मामले को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक अफसर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक केमिस्ट्री के पेपर तैयार करने में शामिल पैनल में केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और बॉटनी प्रोफेसर मनीषा मांद्रे शामिल थी। कुलकर्णी के जरिए पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे एनटीए अधिकारी के संपर्क में आई। जांच में सामने आया कि कुलकर्णी ने एग्जाम के 6 दिन पहले ही परीक्षा से जुड़े सवाल मनीषा वाघमारे को दिए। इसके बाद मनीषा ने पेपर को महाराष्ट्र के दलाल धनंजय लोखंडे के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों के दलालों को बेचा। बता दें कि पेपर बेहद सीक्रेट जगह तैयार होता है, जहां एक्सपर्ट और प्रोफेसर पेपर सेट करते हैं, जिन पर एनटीए अधिकारी नजर रखते हैं। ऐसे में बिना एनटीए अधिकारी के पूरा पेपर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में सीबीआई ने एनटीए के अफसरों को भी अपने रडार पर ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पेपर लीक कांड का लातूर कनेक्शन सामने आया है और इसके बाद वहां के कई नामचीन डॉक्टर सीबीआई की रडार पर हैं। नांदेड़ में जांच के बाद अब सीबीआई ने अपनी जांच का फोकस फिर से लातूर की तरफ मोड़ दिया है। लातूर में पेपर लीक के लिंक खंगाल रही सीबीआई टीम कई एंगल्स पर जांच कर रही है। लातूर के एक फेमस कोचिंग सेंटर पर सीबीआई ने रेड की। सीबीआई ने यहां उन 42 गेस्ट पेपर्स की गहनता से जांच की जो छात्रों को दिए गए थे। पेपर मैचिंग से देखा जा रहा है क्या इन मॉक पेपर्स में वही सवाल थे जो लीक हुए केमिस्ट्री पेपर में थे। वहीं सीबीआई को जिन लोगों पर पेपर खरीदने का शक है, उन्हें सीबीआई की तरफ से समन भेजकर पुणे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई की टीम ने लातूर के कुछ नामचीन डॉक्टर से पूछताछ की है। साथ इस कोचिंग से पेपर लीक कांड के किंगपिन पीवी कुलकर्णी के लिंक खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई को शक है कि बड़ी रकम देकर पेपर खरीदे और बेचे गए थे। फिलहाल इतना तय है कि इस पेपर लीक कांड में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहाँ दमोह और जबलपुर में 3 फर्जी डॉक्टर साल भर से सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहे थे और इन शातिर ठगों की फर्जी एमबीबीएस डिग्री के जरिए ये फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लिया था। पुलिस की हिरासत में लिए गए ये वही फर्जी डॉक्टर्स हैं जो सरकार को तो चूना लगा ही रहे थे, लोगों की भी जान से खिलवाड़ कर रहे थे। जिनमें से ये दोनों दामों से तो तीसरा जबलपुर से हिरासत में लिया गया, जबकि रतलाम में भी एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब दामोह के जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने जांच की तो ये दोनों पकड़ में आ गए, जबकि इनकी निशानदेही पर तीसरे का भी सुराग मिल गया। दोनों डॉक्टर फर्जी एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करके एवं फर्जी मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करके यहाँ पे दमोह शहर में ये लोग प्रैक्टिस करके हमको एमपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक चला रहे हैं। बस्तियों में बने इन क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक नर्स की तैनाती होती है। यहाँ 200 तरह की दवाइयाँ मुफ्त मिलती है। पैथोलॉजी टेस्ट भी मुफ्त होता है। इस कार्रवाई के बाद ऐसे फर्जी डिग्रीधारियों पर राज्य स्तरीय जांच की तैयारी